3.27 The speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure। तो एक ग्राफ दिखाया गया है और इस तरीके से दिखाया गया है। दिस इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम, दिस इज 5 सेकेंड and this is 10 seconds। तो 0 to 10 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस चली है? सो दैट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है बताइए? It is distance traveled by particle। So distance traveled in 10 seconds। 10 सेकेंड में क्या होगा? O A B C so is equals to area OAB और प्लस एरिया ABC। वैसे पूरा ट्रायंगल था, बेस और ये हाइट ले लेते तो भी हो जाता है, वही लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। तो हाइट कितनी है? ये 12 है। सो हाफ इंटू 5 इंटू 12 और फिर हाफ इंटू ये भी बचा हुआ 5 भी है इंटू 12। सो इट इज़ 30 प्लस 30 इट इज़ इक्वल्स टू 60 मीटर डिस्टेंस उसने चली। बेस अगर 10 लेते और ये 12 लेते और हाफ कर देते तो भी 60 आ जाता। सो इट इज़ एरिया अंडर वीटी कर्व हो गया। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है कि 2 से 6 सेकंड के बीच में। सो डिस्टेंस traveled between 2 to 6 सेकेंड, ऐसा कह रहा है। 2 seconds to 6 सेकेंड। ना अब देखिए कि ये देखें कि ये वीटी ग्राफ कैसा है। वीटी ग्राफ क्या लीनियर है? लीनियर विथ 2 काइंड्स ऑफ एक्सीलरेशन। अगर मान लीजिए ऊपर स्लोप जा रहा है, आइदर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और निगेटिव, आफ्टर सम टाइम उस पर रिटार्डेशन है, बट वो भी यूनिफॉर्म है। सो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं? acceleration positive and uniform in 0 second to 5 second and negative and uniform from 5 second to 10 second। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि u इज इक्वल टू 0 है, तो u इज इक्वल टू 0 कब है? t इज इक्वल टू 0 पर। u 0 है कि नहीं? t इज इक्वल टू 0 पर। और बताओ 5 सेकंड में इसका u कितना, v कितना है? क्या 12 है? और v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो हम ये 6 सेकंड तक निकालना चाहते हैं कि कितना हो गया। नाउ यहाँ पर हम एक्सीलरेशन का पता लगाएं कि एक्सीलरेशन क्या है। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो ये 0 से 12 तक की इसने स्पीड बढ़ा ली है अपनी 5 सेकंड में, तो क्या ये 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हुआ?
तो 5 सेकंड में ये कितना चला होगा ये देख लें, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब हमें यहाँ पर ये बात करनी है कि 5 सेकंड नहीं है, 2 सेकंड से 5 सेकंड तक क्या चला होगा। तो 2 सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि 2 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 2 सेकंड टू 5 सेकंड, सो दैट इज स्पीड एट 2 सेकंड। दो तरीके से निकाला जा सकता है, 5 सेकंड तक की स्पीड डिस्टेंस निकाल लो, 2 माइनस कर दो, ये भी तो हो सकता है कि नहीं। और नहीं तो स्पीड एट 2 सेकंड निकालो, तो बताओ u इज इक्वस टू क्या होता है, v इज इक्वस टू u प्लस 80, u प्लस 80। तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी, शुरुआती स्पीड 0 और 2.4 से चल रहा है, और 2 सेकंड में तो क्या इसकी 4.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी 2 सेकंड में। तो अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 2 सेकंड टू 5 सेकंड, तो s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखें कि ऐसा करने पर क्या होगा कि 4.8 है इसकी इनिशियल स्पीड 2 सेकंड पर, और कितने में चाहिए, क्या 3 सेकंड का अंतर है, 3 सेकंड में कितना चलेगा, क्योंकि 2 से 5 तक कितना होता है 3 सेकंड, और प्लस हाफ इंटू 2.4 और इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया, और प्लस 1.2 इंटू 9 तो 14.4 और प्लस 10.8, तो क्या ये 25.2 मीटर हो गया। ठीक है, देखो अगर ऐसा ना करना चाहो तो तुम्हारे पास एक और भी ऑप्शन है कि 5 सेकंड में जो चला S5 और 2 सेकंड में जो चला वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये S5 है और S2 है, और ये मान लो कि 0 से ले रहे हैं और यहाँ तक ले रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकती हो। सो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 2 to 5 सेकंड, ठीक है, या लास्ट 3 सेकंड्स, मतलब 5 सेकंड तक हम दिख रहे हैं, तो S5 माइनस S2 इट इज इक्वल्स टू U T और प्लस हाफ 2.4 T स्क्वायर माइनस U T और प्लस हाफ 2.4 2 स्क्वायर। 2 सेकंड में चली गई डिस्टेंस और 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, लेकिन U तो 0 है, U क्या है, सो U इज इक्वल टू 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या 1.2 इंटू 25 और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1.2 इंटू 4, 1.2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 21, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 25.2। बोलो बात समझ में आ गई, वही चीज़ आई, ठीक है। ये तो 3 सेकंड का आएगा, 3 ही सेकंड का, अभी 6 सेकंड का निकाल रहे हैं, अभी 2 से 5 ही तक तो निकाला है। बोलो अब देखो आगे डेसिलेशन निकालो कि फ्रॉम 5 to 10 सेकंड डेसिलेशन क्या है। सो फ्रॉम वो जोड़ देंगे इसी में, अगर आप अपनी गाड़ी में ब्रेक भी लगाओगी तो भी तो आगे ही बढ़ोगी कि पीछे उल्टा चल दोगी, बताओ। सो फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड, तो यहाँ U
12 मीटर पर सेकेंड है और अंत में v क्या हो जाता है बताओ, 0 हो जाता है। और टाइम का ड्यूरेशन क्या है, क्या वो 5 सेकेंड है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो बताओ v कितना है, तो क्या ये माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ एक्सीलरेशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड कितनी हो गई, कितने से चला था, ut और प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u कितना है 12, टाइम 1 सेकंड का लोगे कि नहीं, मतलब 6 सेकंड, इसके लिए तो पहला सेकंड ही है। और हाफ इंटू माइनस 2.4 और टाइम 1 ही सेकंड का, तो 1 माइनस 1.2 तो कितना हो गया, क्या ये 10.8 मीटर हो गया। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। तो पहले ही हमारा 25.2 आ गया था और 10.8 यहाँ आ गया है, तो ये 0 हो गया और 35 और ये 36, तो इतने मीटर। इतनी बात समझ में आई, बताओ। अच्छा, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस इंटरवल कि इतना चला और ये कितने सेकंड का अंतर है। एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है। ड्यूरिंग दिस इंटरवल it is equals to distance traveled upon time taken। डिस्टेंस 36 चला है और 4 सेकेंड है इनके बीच का अंतर, तो 9 मीटर पर सेकेंड की इसकी एवरेज स्पीड है। आप देखो नेक्स्ट इज 3.28। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ दिया गया है, इससे क्या पता चलता है बताओ। ग्राफ देख के आपको क्या क्या सूचना मिल रही है बताइए। क्या एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि लीनियर नहीं है, और वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जा रही है, तो रिटार्डेशन भी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ी, घटती तो नहीं जा रही है बट एक कांस्टेंट हो गई। आपने अपनी गाड़ी को रेस दी, फिर जब एक स्पीड पे पहुंची तो उसके बाद फिर आपने कहा हम इसी स्पीड से चलाएंगे, यही तो है ना, बढ़ तो रही है, फिर एक स्पीड से चलाएंगे। अब ये एक चीज़ है। तो एक्सीलरेशन आपने क्या कहा बताइए, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, एक बात याद है कि आपने जो डिफरेंशियल कैलकुलस लगाई थी तो क्या उसमें ए बाहर निकाल लिया था क्या, वो क्यों निकाला था, किस शर्त पे कि वो कांस्टेंट है, बट यहाँ तो वेरिएबल है, तो a इज वेरिएबल, तो डिफरेंशियल कैलकुलस लगा पाओगे। अच्छा, और भी कई जगह जो फार्मूले आपने लगाए, चाहे ग्राफिकल मेथड किया हो, वो भी v और u के टर्म्स में जब किया था तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट लेके ही किया था। ग्राफिकल मेथड में ये u लिया था, ये v लिया था, ये t लिया था। मतलब हर तरफ आप जो कर रही हैं, जो आपने 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन बनाई हैं, वो सब चीज़ों में क्या किया है, क्या एक कांस्टेंट लिया है, क्योंकि तभी आप उसका एरिया निकाल पाई, वरना कैसे निकाल पाती, वेरिएबल होता तो। अब वो पूछ रहा है कि अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो हम इसमें से कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रा पहला देखो, वेरिएबल है, सो दैट इज इक्वल्स टू कि पहला रिलेशन देखो,
it is x t2 माइनस t1, यानी x t2 माइनस t1 करने का मतलब है कि ये पहला जरा एक चीज़ ऐसे देखें, x t2 माइनस x t1 ऐसे देखो, तो इसे क्या कह सकते हैं कि x t1 पे क्या है और प्लस v t1 पे क्या था और t2 माइनस t1 पे कितना चला और प्लस हाफ एक्सीलरेशन t2 माइनस t1 पे कितना चला। जरा फिर से देखो, इसका मतलब फिर से समझो कि एक मिनट, x इज इक्वल्स टू x नॉट और प्लस ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ये चीज़ यही नहीं है? x मतलब x t1 का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आई बात? और ये क्या चीज मतलब x, ठीक है ये हमने इधर ले ली तो कोई बात नहीं, ये चीज़ हटा दो, x t2 यहाँ से हटा दो। अब देखो इतनी बात समझ में आई कि ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, शुरुआत में ये था, और ये v t1 इसका एक सफिक्स से मल्टीप्लाई नहीं है, ये u है, ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, ये चीज़ है कि नहीं? But it is kinematics equation and is applicable only for constant acceleration. It is kinematic equation applicable for constant acceleration, which is invalid in above case। उस केस में नहीं लगाई जा सकती क्योंकि यहाँ a वेरिएबल है। जरा सेकंड देखो, क्या vt2 इज vt1 और प्लस a t2 माइनस t1, क्या ये वही नहीं है कि v इज इक्वल टू u प्लस at? क्योंकि मान लो जब तुम घर से बाहर निकली तुम उसको 0 मानती हो, लेकिन दूसरा वाला कह रहा है नहीं आप 7:10 पे निकले हो और 7:20 पे हमें उसकी स्पीड चाहिए। हम तो बाहर निकले हैं, उसे 0 मान लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बाहर जो एक ऑब्जर्वर खड़ा है वो तो कहेगा नहीं आप तो 7:10 पे निकले हो और 7:10 पे आपकी स्पीड थी, तो दोनों तो एक ही है, क्योंकि टाइम भी एक रिलेटिव फैक्टर है। टाइम भी कोई ये थोड़ी फिक्स्ड है कि 0 आवर्स तभी से शुरू होंगे, हर आदमी अपने हिसाब से 0 आवर्स मान लेता है, तो ये है तो सेम ही चीज ना। सो इट इज फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, इक्वेशन एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन, फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन। काइनेमेटिक की कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकती हो। अच्छा बताओ सी लग सकती है, आपका क्या इंट्यूशन कहता है कि नहीं लग सकती? बताइए हाँ या नहीं? हाँ, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसमें तो हम कोई ये बाहर निकाल नहीं रहे हैं, और अपॉन टाइम टेकन, सो इट इज equally applicable for variable and constant acceleration. It is applicable to above for variable acceleration. अच्छा ये लग सकती है, डी को क्या कहती हो?
बताइए। लग ही सकती है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है, ये एक्सीलरेशन है, तो ये बदल रहा है तो बदलेगा। सो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर वेरिएबल एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखो कि एक्स टी टू इट इज़ एक्स टी वन प्लस वी एवरेज टी टू माइनस टी वन प्लस हाफ ए एवरेज T2 माइनस T1 का स्क्वायर। इट इज़ अगेन ए काइनामेटिक इक्वेशन। अगर देखा जाए तो ये काइनामेटिक इक्वेशन ही है। सो ये नहीं लग सकती है। इट इज़ काइनामेटिक इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल in above case। अच्छा, x t2 माइनस t1 इट इज एरिया अंडर vt कर्व। तो चाहे कर्व कैसा भी हो हम निकाल सकते हैं, अगर हमें फार्मूला पता है देन वी कैन फाइंड आउट एरिया अंडर वीटी कर्व। समझ में आई बात कि नहीं? वो बात अलग है कि हमें आता नहीं है निकालना पैराबोला का, लेकिन अगर इस तरीके का ग्राफ कोई हमें दे दे तो ये किस चीज का ग्राफ है बोलो? क्या ये पैराबोला है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, पहले बनाया है। अच्छा, तो ये v है, तो अगर ये v इज इक्वल्स टू ऊपर v हो और नीचे t हो तो v और t का जो ग्राफ बनेगा ये v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का ग्राफ होगा। इस तरीके से चले, यानी वेलोसिटी टाइम के एक्सपोनेंट के हिसाब से बदलेगी। अब जरा इसे dv बाई dt करो तो क्या यहाँ t के रिस्पेक्ट में करोगे 2t आएगा कैलकुलस से, बोलो। और यही एक्सीलरेशन है, तो क्या एक्सीलरेशन टाइम के हिसाब से बदलता चला जाएगा? चलेगा ना, क्योंकि t बदलेगा तो ये बदलेगा कि नहीं? अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि अगर मैं इसके नीचे का एरिया निकालना चाहूँ तो हमने पहले भी आपको बता दिया था, याद हो तो, कि ऐसे एरिया निकाला था कि नहीं, y इज इक्वल्स टू एक्स का। तो एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट ली थी और फिर हमने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा ले लेना। तो इसकी एक स्ट्रिप ली थी जो y थी और ये dx ली थी कि नहीं, और फिर सबका समेशन कर दिया था। इसी को तो कहा था कि एरिया अंडर कर्व। अच्छा, तो दैट इज एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो वो तो खैर वहाँ हमने ये नहीं लिखा था कि ये वीटी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, लेकिन इंटीग्रल से एरिया अंडर कर्व आता था। फिर y को x लिख दिया था क्योंकि ये था, और ये जो हमारा फार्मूला बना था ये 1 से 2 तक लिया था। तो बताओ x की पावर 1 क्या होती है? क्या x स्क्वायर बाई 2 होती है? अच्छा, क्या ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था? देख लो, बेस भी तो x ही है और हाइट भी तो x ही है, तो निकल आया था कि नहीं फार्मूला? और लिमिट लगाने की तो अलग बात है कि 2 तक का एरिया माइनस 1 तक का एरिया, बोलो सही है? अच्छा, तो वेरिएबल एक्सीलरेशन हो तो भी आपके पास एरिया का फार्मूला हमेशा मौजूद है। यानी आपको ग्राफ मालूम है कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अगर आप इसमें निकालना चाहें कि दैट इज यहाँ पर एरिया अंडर वी टी कर, तो ये क्या होगा? क्या ये एक v होगा और ये dt होगा? बोलो, जैसे y और dx किया था, तो क्या करोगी बताओ? v dt करोगी तभी तो एरिया आएगा। यहाँ देख लो, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? क्या y dx?
छोटे वाले का, छोटी स्ट्रिप का, बोलो। तो सारी स्ट्रिप का क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो किया है, लेंथ वाई है, डी एक्स ये है, बोलो। यस सर। तो ऊपर हमने अगर वी डी टी किया तो क्या एक स्ट्रिप का एरिया नहीं आ जाएगा रेक्टेंगल का? यस सर। और उन सभी को जोड़ दो वी डी टी को, तो क्या यही एरिया अंडर वी टी करवाएगा? मान लो यहाँ कोई कर्व है ही नहीं है, हम कहें निगेटिव में नहीं है, हम निगेटिव क्यों लें, हमारा जाता नहीं ग्राफ वहाँ पे, हम नहीं लेंगे निगेटिव में, ठीक। पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, जितना ग्राफ जाता है टी निगेटिव होता ही नहीं तो हम क्यों लें। लेकिन जहाँ से जहाँ तक जाना चाहती हो, 0 से टी तक तो जा ही सकती हो ना, क्या अगर टी टाइम में चली हुई दूरी बताओ तो निकाल तो सकती हो कि नहीं। लेकिन v क्या है बताओ, क्या टी स्क्वायर है? बताती जहाँ 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 पर डाउट होगा तो हमसे आप पूछ लें, हम आपको क्लियर कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। तो इस तरीके से 0/3 हो गया ये। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अब आखिरी चीज है कि xt2 माइनस xt1 इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी करो, तो ये तो हमेशा ही निकाला जा सकता है, ये तो इक्वली वैलिड है। वो बात अलग है कि हमें निकालना नहीं आता है। जिसके पास इंटीग्रेशन है उसको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, वो किसी से पूछेगा नहीं कि पैराबोला का हमें फार्मूला बता दो, वो झट से बता देगा फार्मूला होता है t³/3। इतनी कमाल की चीज़ है इंटीग्रल। वो ये पूछेगा ही नहीं कि अगर ग्राफ y = x³ है तो मुझे उसके अंदर के एरिया का फार्मूला बताओ। वो कहेगा लाओ मैं ग्राफ बना के दो, मैं अभी आपको उसका एरिया निकाल के देता हूँ। उसको कोई लीनियर और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं चाहिए, उसको तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी नहीं चाहिए, उसको ग्राफ बना के दो, इक्वेशन दो, वो फार्मूला दे देगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखो बना दिया उसने। तो इसलिए इट इज ऑलवेज ट्रू। तो हमारा जो f है, सो f इज वैलिड फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन देखो वेरिएबल है और उसके लिए भी हमने निकाल लिया। यहाँ तक बात हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं।